उससे आजकल के जो युवा हैं कई लोग सीख लेंगे। नशे में धुत पड़े रहते हुए हैं, नशे में धुत रहते हैं, कभी उठना नहीं, देर देर तक उठना, गलत चीजों का सेवन करना, एक्सरसाइज ना करना, योग ना करना, तो ये सब मंदिर दर्शन ना करना। ब्रह्मचर्य का ये सब पाठ है। ब्रह्मचर्य श्री प्रेमानंद जी महाराज से जिनको आप जानते होंगे, उनसे मैं बहुत इंस्पायर था। अच्छा अच्छा। वो 2 चीज बोलते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। सुबह उठना ये कौन सा चैलेंज हुआ? ये कोई चैलेंज नहीं है, लेकिन आजकल के युवा पीढ़ी इतना ज्यादा रात में देर तक जगना, सुबह देर से उठना, नशे की आदत और भी बहुत तरह का व्यसन वासना ये सब चीजों में पड़े रहते हैं कि वो अपने इस नॉर्मल रूटीन को इसको चैलेंज बना के डालना पड़ रहा है। और अगर मैं सवालों पे आता हूं तो सबसे बड़ी सवाल ये बनती है कि सुबह 4 बजे उठना, इस अवस्था में जिस अवस्था में मैं हूं, आप हैं, हमारे युवा साथी हैं, वो किस प्रकार से आप इसको पूर्ण कर पाते हैं? सुबह 4 बजे किस तरह से आप पहले दिन से उठ रहे हैं? जी, दिनचर्या सनातनी चैलेंज शुरू होने से पहले बहुत ही बेकार थी। तो मैंने अपने उस दिनचर्या को बदलने के लिए ही इस चैलेंज का शुरुआत किया। अच्छा। तो मैं भी पहले 8 बजे 9 बजे 10 बजे तक उठता था। तो मैं बहुत दिनों से ब्रह्म मुहूर्त के बारे में सुन रहा था। तो ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठने से बहुत ही फायदा होता है, बुक्स में पढ़े थे, वीडियोस में। पहला जो मेरा दिन था वो 31 दिसंबर का दिन था, और शायद आपको याद हो 31 दिसंबर को बहुत ही कड़ाके की ठंड की शुरुआत हो चुकी थी 30 दिसंबर से। तो मैंने सोचा कि इस चैलेंज को चैलेंजिंग बनाया जाए, इसलिए मैंने मतलब ठंडी में जी भी इसको ठंड में शुरू किया जाए। मैं चाहता तो उसको गर्मी में ही स्टार्ट कर सकता था, नॉर्मल डेज में जिसमें नॉर्मल टेम्परेचर होता है, सुबह उठना आसान होता है, स्नान करना भी आसान होता है। लेकिन मैंने चुना कि सबसे टफ सिचुएशन जो हो, तो इसलिए मैंने ठंडी में इसको स्टार्ट किया 31 दिसंबर से। जी। तो मेरा उद्देश्य ये वीडियो बनाना नहीं था, ना ही रील्स पे डालना, ना ही यूट्यूब पे डालना। मैंने बस अपने दिनचर्या को सुधारने के लिए कुछ 4-5 टास्क डाले। 7 टास्क थे, जिसमें सबसे पहला था ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में आपको स्नान करना है, ब्रह्म मुहूर्त में पूजन करना है। उसके बाद आपको दिन में कम से कम सुबह या शाम एक बार 45 मिनट एक्सरसाइज करना है, और शाम को आपको मंदिर दर्शन अपने शहर में, नगर में, या आप उस समय जिस भी शहर में हो वहां आपको मंदिर का दर्शन करना है, और बाहर का किसी भी तरह का भोजन ग्रहण नहीं करना है। अच्छा। तो ये तो बहुत बड़ा एक टास्क हो जाएगा कि बाहर का भोजन ना करना। तो किस प्रकार से ये संभव हो पाया? तो सबसे पहले तो मैंने ये स्टार्ट किया कि मैं ये करूंगा चैलेंज। बस एक दिन मैंने स्टोरी पे डाल दिया था कि ये ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य में जब आप रहते हैं तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही होगा। तभी आपका ब्रह्मचर्य टूटेगा नहीं, और आपके ब्रह्मचर्य का जो ये मेरे सभी साथी भाइयों बहनों को जय श्री राम। सनातनी सरकार मेरा 90वां दिन। आज सुबह 4:14 पे उठकर धरती माता को प्रणाम किया, पानी पिया और टहलने निकल गया। टहल के आकर नहा धोकर मैंने पूजा करके साफ सफाई की, पूजन किया और महामंत्र का जाप किया। पूजा के बाद मैं छत पे आ गया। छत पे चंद्रदेव अपनी सुंदरता से मेरा मन मोह रहे थे। फिर मैंने योग प्रारंभ कर दिया। योग के बाद मैंने ओट्स खाया, उसके बाद जिम के लिए निकल गया। आज मेरा पुल डे था, तो सबसे पहले मैंने लैट पुल डाउन किया, फिर सील रोज लगाया, उसके बाद बारबल सर्क्स किया, उसके बाद मैंने डंबल सर्क्स किया, फिर बाइसेप्स के लिए मैंने प्रीचर कर्ल किया, बोथ हैंड एंड सिंगल हैंड, और लास्ट में बारबल कर्ल करके अपने वर्कआउट को पूरा कर दिया। उसके बाद मैंने प्रोटीन पिया और 30 मिनट बाद मैंने नाश्ता किया। दोपहर में घर के सामने बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, बीच में ही उनका बॉल गायब हो गया था। फिर मैंने नया बॉल लाया और मैच फिर से स्टार्ट हो गया। शाम को नहा धोकर मैं सिद्धवा मंदिर आ गया, और मंदिर में मैंने श्री सिद्धनाथ बाबा जी के दर्शन किए। आज मेरा 90 डेज सनातनी चैनल कंप्लीट होने पे मानस धारा न्यूज चैनल के श्री मानस मिश्रा जी ने मेरा आज एक्सपीरियंस जाना। तो इसी के साथ मेरा 90 डेज सनातनी चैनल आज पूरी तरह पूर्ण हुआ। तो प्रेम से बोलिए राधे राधे। बढ़िया समय मिलेगा। आप व्यवसायी हैं, व्यापार करते हैं, तो भी आपको भरपूर समय मिलेगा आपके समय का यूटिलाइजेशन करने के लिए। कि हम ये सनातनी जो दिनचर्या है 90 दिन का, हम ये क्यों करें? इससे क्या बदलाव होगा शरीर में, हमारे जीवन में, समाज पे, हमारे व्यक्तिगत प्रभाव पे, हमारे नेचर में क्या बदलाव होगा? इस 90 दिन के दिनचर्या को अगर हम फॉलो करते हैं स्टेप बाय स्टेप, 9 चैलेंज लेते हैं, 10 चैलेंज लेते हैं, 12 चैलेंज, जितना भी चैलेंज लेना हो, क्यों करें? इसके पीछे का कारण बताइए। क्या आपके शरीर में क्या प्रभाव आया, क्या इफेक्ट आया, ब्रह्म मुहूर्त से क्या वाइब्स आए, ये सब चीजों पे थोड़ा प्रकाश डालिए। तो इसका जवाब मैं दूंगा मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस पे। क्योंकि ये 90 दिनों तक जो दिनचर्या मैंने फॉलो किया है, तो डे बाय डे कैसे इंक्रीज हुआ है और क्या चीज बदलाव हुआ है, इसको मैं डे बाय डे के हिसाब से बताऊंगा आपको। और क्या बदलाव हुआ, क्यों मैंने किया, और क्यों आम जनता जो भी ये देख रही है वो क्यों करे। तो सबसे पहले तो मैं अपना बदलाव बताऊंगा, आध्यात्मिक बदलाव, मानसिक रूप से जो बदलाव हुआ है उसके बारे में आपको बतलाऊंगा। तो सबसे पहला चीज ये है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने का जो समय होता है
वो एक ऐसा समय होता है कि एक ऐसा पहर होता है जिस समय लगभग सारे वातावरण शांत होते हैं और आपको एक एकांत का समय मिलता है आपके खुद के चीजों पे विचार करने के लिए, आपको क्या करना चाहिए उसके लिए एक बहुत ही उत्तम समय होता है। उस समय आप रीडिंग भी कर सकते हैं, योग कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। तो ये दिनचर्या मैं जब फॉलो कर रहा था, ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहा था, तो मानसिक रूप से जो बदलाव आया वो ये था कि मैं प्रतिदिन पूजन भी करता था, महामंत्र का जाप करता था। महामंत्र के जाप में क्या करते हैं? महामंत्र के जाप में मैं श्री हरे कृष्ण जी का जाप करता हूँ, जिसका पूरा वो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस महामंत्र का मैं जाप करता हूँ। एक बार 108 बार करते हैं जी, 108 बार का 2 माला। 2 माला, तो ये जितना आप बोल रहे हैं ये करके फिर एक फिर दूसरे पे बढ़ते हैं। फिर दूसरे पे 108 बार एक बार में। काफी टाइम लगता होगा। हाँ, लगभग इसको करने में आधे घंटे का समय लगता है। और इस महामंत्र के साथ साथ मैं राधा नाम का भी जप करता हूँ। राधा रानी को मैं बहुत ही प्रेम करता हूँ, बहुत ही मानता हूँ, तो मैं राधा नाम का भी जप करता हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि प्रेमानंद जी महाराज से मैं इंस्पायर हूँ, तो उन्होंने हमेशा बताया कि आप राधा 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 नाम का जप कीजिए, आपका कल्याण होगा। तो मैं राधा नाम का जप करता हूँ। बीच में मान लीजिए कि मैं सनातन दिनचर्या करता हूँ या कोई हमारा भाई बंधु आपसे इंस्पायर होकर करता है जी, तो बीच में हर इंसान का जैसे स्टेबल नहीं हो पाता कोई। जैसे अभी मैं यहाँ पे हूँ, मेरा ऐसा प्रोफेशन है कि मैं अभी कल बाहर भी जा सकता हूँ, आप भी बाहर बीच में गए होंगे, तो वहां पे जाके ये सब चीजें कैसे मैनेज हो पाएंगी कि सुबह उठ के जिम करिए? तो इस सवाल का जवाब मैं ऐसे दे सकता हूँ क्योंकि मैं खुद का एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं 2 से 3 बार बाहर भी गया था, कभी कभी गोरखपुर भी जाना होता था। उसके अलावा तो छोड़िए, मैं वृंदावन भी गया था और एक बार हरिद्वार भी गया था। तो उसमें जो चैलेंज जो ये था, इसका जो नाम है चैलेंज, असली चैलेंज मुझे वहाँ फील हुआ था। और कितना चैलेंज सनातनी भाइयों बहनों को जय श्री राम। सनातनी संघ आज मेरा 90वां दिन। आज सुबह 4 बजे पे उठकर धरती माता को प्रणाम किया, पानी पिया और टहलने निकल गया। टहल के आकर नहा धोकर मैंने पूजा करके साफ सफाई की, पूजन किया और महामंत्र का जाप किया। पूजा के बाद मैं छत पे आ गया। छत पे चंद्रदेव अपनी सुंदरता से मेरा मन मोह रहे थे। फिर मैंने योग प्रारंभ कर दिया। योग के बाद मैंने ओट्स खाया, उसके बाद जिम के लिए निकल गया। आज मेरा पुल डे था, तो सबसे पहले मैंने लैट पुल डाउन किया, फिर सील रोज लगाए, उसके बाद बारबल थ्रस्ट किया, उसके बाद मैंने डंबल साइज किया, फिर बाइसेप्स के लिए मैंने प्रीचर कर्ल किया, बोथ हैंड एंड सिंगल हैंड, और लास्ट में बारबल कर्ल करके अपने वर्कआउट को पूरा कर दिया। उसके बाद मैंने प्रोटीन पिया और 30 मिनट बाद मैंने नाश्ता किया। दोपहर में घर के सामने बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, बीच में ही उनका बॉल गायब हो गया था, फिर मैंने नया बॉल लाया और मैच फिर से स्टार्ट हो गया। शाम को नहा धोकर मैं सिद्धवा मंदिर आ गया और मंदिर में मैंने श्री सिद्धनाथ बाबा जी के दर्शन किए। आज मेरा 90 डेज सनातनी चैनल कंप्लीट होने पे मानस धारा न्यूज चैनल के श्री मानस मिश्रा जी ने मेरा आज एक्सपीरियंस जाना। तो इसी के साथ मेरा 90 डेज सनातनी चैनल आज पूरी तरह पूर्ण हुआ। तो प्रेम से बोलिए राधे राधे। नींद बहुत आती थी, लेकिन जैसे जैसे दिनचर्या आगे बढ़ता गया, नींद रानी जो है वो गायब होती गई। नींद रानी, हाँ, नींद जो रानी है, ये जो सबसे बड़ी जो समस्या है, आलस्य, वो गायब होती गई और शरीर में फुर्ती आते गया। मेरा फैट परसेंटेज भी लगभग 5 से 6% कम हुआ है इस 90 दिनों में। बॉडी जो है मैं दिखाऊंगा डे 1 में कैसी थी और अब 90 डेज के बाद क्या बदलाव हुआ है वो भी दिखाऊंगा। और आध्यात्मिक रूप से जो बदलाव हुआ है वो भगवान की ओर मेरा झुकाव बहुत ही आगे बढ़ा है। मैं भगवान की तरफ काफी, मेरे पैर, मेरे कदम जो है, मेरे मन, मेरा मस्तिष्क भगवान की तरफ काफी आगे बढ़ा रानी के प्रति, जी, राधा रानी के प्रति समर्पित हो गया हूँ। और मैं राधा रानी से बस यही विनती करता हूँ कि बस मुझे अपनी भक्ति दीजिए। और मैं चाहता हूँ कि सभी युवाओं को मैं बदलूं और इससे वो अपनी दिनचर्या को बदलें। जिस तरह का भी लत है वो सब चीज बंद हो।